एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, मैंने तुम्हारे सिलेबस को देखा है, तो सिलेबस को देखने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि सितंबर में सितंबर के लास्ट वीक में आप लोगों का एग्जाम है, सबका एग्जाम सितंबर के लास्ट वीक में होगा, तो इसलिए सितंबर के लास्ट वीक से पहले थोड़ा बहुत हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा सिलेबस खत्म हो जाए। बिफोर द एग्जाम बिगिंस वी ऑल विल ट्राई टू कंप्लीट आवर सिलेबस, एटलीस्ट साइंस सिलेबस। हम लोग क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, we shall revise the chapters one by one. We shall give revision to the chapters. Okay, we shall give revision to the chapters one by one, so that we cannot face any problem during the exam. अरे साइंस बहुत इजी है, साइंस इतना आसान है कि चुटकियों में हो जाता है, साइंस इतना आसान है कि चुटकियों में हो जाता है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर तुम्हारे अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर हो, अगर तुम में कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो क्या होगा, साइंस एक बहुत आसान सा सब्जेक्ट है। तो आज हम लोग जो कुछ भी पढ़ेंगे वो एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसको बंगाली में बोला जाता है एसिड क्षारीय एवं लवण। जरा बांग्लादेश, अच्छा बंगाली मीडियम से कौन कौन है, हाथ उठाओ। बंगाली मीडियम से अनंग मोहिनी हो बंगाली मीडियम, ओके। अच्छा, और बरजोला बिना पानी एसटी, अच्छा ठीक है। अच्छा अनंग मोहिनी, आप लोगों को हिंदी समझ में आता है ना, हिंदी? अरे कुछ तो बोलो। अनंग मोहिनी, हिंदी समझ में आता है? हाँ सर, हाँ सर, समझ आता है। ठीक है ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट आज पढ़ेंगे। तो बिफोर गोइंग टू द चैप्टर, थोड़ा बहुत बाहर के चीजों को हमें गैदर करना पड़ेगा, कुछ नॉलेज, कुछ इंफॉर्मेशन इस चैप्टर से नहीं, अलग से चैप्टर से डिस्कशन करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझना है। ये जो चैप्टर है ना एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये बहुत इजी, आपके 7 में इतना खास कुछ नहीं है, इस चैप्टर में आपके 7 में इतना खास कुछ नहीं है। देयर इज नॉट समथिंग मच इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, you will get the details of this chapter in class 9, class 10, class 11 and class 12। তোমাদের যে এই যে চ্যাপ্টার অ্যাসিড ক্ষারীয় এবং লবণ, এই যে চ্যাপ্টারটা আছে, এই যে তোমাদের অধ্যায়টা আছে, এই অধ্যায়টা আছে, এই অধ্যায়টা বেসিক আইডিয়া, বেসিক আইডিয়া তোমাদের ক্লাস 7 এ আছে। যখন তোমরা বড় ক্লাসে যাবে, যখন তোমরা 9 এ উঠবে বা 10 এ যাবে বা 11 12 এ যাবে, তখন এই চ্যাপ্টারের ডিটেইলস তোমাদেরকে পড়তে হবে, ঠিক আছে? এখন শুধু বেসিকটা জেনে রাখো, পরবর্তী সময় আমরা ইন ডিটেইলস আলোচনা করব, ঠিক আছে? আচ্ছা, লেট প্রসিড। এই চুপ স্যার বুঝতাছি না বল। হ্যাঁ কি কি क्या सुनाई नहीं दे रहा मुझे, क्या हुआ? अच्छा सुनो लिसन। तो हमारे देखो एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये हमारे कॉमन जो हम डेली रूटीन है, वो डेली रूटीन में हम लोग इस एसिड बेस और सॉल्ट को लेके डील अप करते हैं, ठीक है? डेली रूटीन में हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट को लेके डील अप करते हैं। वी ऑल डील विथ एसिड बेस एंड सॉल्ट व्हेन वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, स्टिल वी गो टू द बेड।
Now we have to gather some concepts regarding the acid, base and salts. Suppose in a human body you can get different organs. ये मत लिखना, ठीक है, ये समझने के लिए हो रहा है. Don't write in your copy. খাতায় লেখার দরকার নেই, শুধু বুঝো অ্যাসিড বেস এন্ড সল্ট চ্যাপ্টারে ঢোকার আগে আমরা একটু সম্বন্ধে আলোচনা করব. तो we have got liver in our body, stomach in our body. हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन्स में लीवर भी है, स्टमक भी है और भी बहुत सारे ऑर्गन्स है जैसे किडनी है, हार्ट है, बहुत कुछ है. अभी देखो हम जब खाना खाते हैं, when we take food, हम जब खाना खाते हैं तो क्या होता है, खाना इसोफेगस के द्वारा आ जाता है कहाँ, स्टमक में. तो जब स्टमक में आता है तो इस स्टमक में बहुत सारे रिएक्शंस होता है. इस स्टमक में बहुत सारे रिएक्शंस होता है, एसिडिक रिएक्शंस होता है, बहुत सारे रिएक्शंस. उधर एक HCl एक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आप दूसरे क्लास में पढ़ोगे. जस्ट कॉन्सेप्ट समझने के लिए बोल रहा हूँ. ये जो स्टमक है, स्टमक के अंदर जब खाना आता है तो उधर बहुत सारे रिएक्शंस होता है. ये जो रिएक्शन जो होता है ना, वो एसिडिक रिएक्शन होता है, उसमें सॉल्ट है, उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है जो आपके खाने को डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है. तो मतलब ये जो हमारे जो ऑर्गन्स है उसमें भी बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं. क्या होते हैं, रिएक्शंस. अच्छा, अभी आपके मन में प्रश्न आएगा, यू विल रेज क्वेश्चन, सर इन आवर ह्यूमन बॉडी हाउ कुड देयर बी रिएक्शन? यस, इन एवरी पार्टिकल इन दिस नेचर देयर इज ए रिएक्शन. हमने ये चैप्टर पढ़ा है, हमने ये चैप्टर पढ़ा है. क्या पढ़ा है? इन एवरी पार्टिकल ऑफ ए नेचर देयर इज ए रिएक्शन. मैं बंगाली में बोलूंगा, पहले ये सुनो. इन एवरी पार्टिकल इन द नेचर देयर इज ए रिएक्शन. सपोज आप आयरन ले लो, आयरन ले लो, उसमें भी रिएक्शन होता है, नहीं होता? रास्टिंग ऑफ आयरन, रास्टिंग देखा है? एक रॉड का टुकड़ा, ये धीरे धीरे आप अगर सनलाइट में रख दोगे या ग्राउंड में रख दोगे, कुछ ही दिनों के बाद वो जो काला सा आयरन है, काला सा रॉड है, वो चेंज हो जाएगा. चेंज होके क्या होगा? इट विल बिकम ब्राउनिश कलर, रेड ब्राउनिश कलर. मतलब क्या? उसमें रिएक्शन हो रहा है. ये जो रिएक्शन है ये एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे हो सकता है. इसलिए हमारे जितने भी ऑर्गन है, हमारे शरीर के अंदर भी ऑर्गन है, उसमें भी रिएक्शन होता है, बाहर के दुनिया में भी रिएक्शन होता है. मतलब कि हम लोग जब एसिड बेस पढ़ेंगे, सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि रिएक्शन होता क्या है. ठीक है? रिएक्शन अगर नहीं समझ में आए तो एसिड बेस समझ में नहीं आएगा. तो इसलिए रिएक्शन क्या होता है, देखो. सपोज अच्छा বেঙ্গলি में थोड़ा कह दो. দেখো বাংলা যারা পড়ছো, আমাদের শরীরে অনেক রকমের রিঅ্যাকশন হয়, হয় না? আমাদের শরীরে অনেক রকমের রিঅ্যাকশন হয়. অ্যাসিডিক রিঅ্যাকশন হয়, ক্ষারীয় রিঅ্যাকশন হয়, লবণাক্ত রিঅ্যাকশন হয়, এই সব আমাদের শরীরের মধ্যে হয়. সাপোজ আমি সকালে উঠে একটা রুটি খেলাম, I have taken one piece of bread. আমি সকালে উঠে একটা রুটি খেলাম, हमने एक रोटी खाया. যখন আমি রুটিটা খেলাম, রুটি কোথায় গেল? এইভাবে গলা দিয়ে নেমে আমার এইখানেতে স্টমাক, এই জায়গাটায়, এইখানেতে স্টমাক, এইখানেতে লিভার, এই যে এইখানেতে লিভার, এইখানেতে স্টমাক. আমি যখন খেলাম, खाने के बाद वो खाना इधर से होकर, इधर एक पाइप है, उसको बोला जाता है फूड पाइप. उसको क्या बोला जाता है? फूड पाइप. माने খাদ্য নালী. খাদ্য যেটা দিয়ে যায় সেই নালীটাকে বলা হয় খাদ্য নালী. তো খাদ্যটা এদিক দিয়ে গেল, গিয়ে আস্তে 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 সেটা কোথায় চলে গেল? পাকস্থলীতে চলে গেল. যখন পাকস্থলীতে চলে গেল, खाना हमने खाया, खाना कहाँ गया? स्टोमक में चला गया. अभी स्टोमक क्या करेगा? स्टोमक सोचेगा अरे इतना सारा खाना तो मुझे नहीं चाहिए, इतना सारा खाना मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूं? इसको पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर दूं. अभी कैसे सर्कुलेट करेगा? कुछ तो बात है ना, तो कुछ तो वे होगा, कुछ तो प्रोसेस होगा जैसे कि सर्कुलेट करेंगे. वो अलग सा है, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, ये
इसमें हम नहीं जाएंगे। उससे पहले খানা हमने খায়া, আমরা খাওয়া খেয়েছি, আমরা খেয়ে নিয়েছি, এখন খাওয়া কি হলো, খাদ্যনালীর দ্বারা চলে গেল কোথায়, চলে গেল পাকস্থলীতে। কারণ পাকস্থলী বলছে এতগুলো খাওয়া তো আমার দরকার নেই, हमें इतना खाना नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको भेज देंगे। আমরা কি করব, এই খাদ্যটাকে সারা শরীরে আমরা দিয়ে দেব। এখন যখন আমরা দিয়ে দেব তার आगे, बिफोर दैट, उससे पहले क्या होगा, ये जो खाना है, द फूड हैव टू बी डाइजेस्टेड। हाँ, द फूड, ওইটার পাচন ক্রিয়া হওয়া দরকার। পাচন ক্রিয়া যদি না হয় তাহলে খাদ্যটা সারা শরীরে যাবে না। ওই যখন পাচন ক্রিয়াগুলি হবে তখন কি হবে, কিছু কিছু রিঅ্যাকশন এটার মধ্যে হবে। কোথায় হবে, ইনসাইড দ্য স্টোমাক, পাকস্থলীর মধ্যে কিছু কিছু রিঅ্যাকশন হবে। जब वो रिएक्शन होगा, যখন এই রিঅ্যাকশন গুলি হবে, then the food will be absorbed and will be assimilated all over the body। তারপর যখন খাদ্যটার পচন ক্রিয়া হবে, then the food, তখন সেই খাদ্যটা কি হবে, हमारे संपूर्ण शरीर में पहुंच जाएगा through blood। তখন কি হবে, then what will happen, the food will go all over the body through blood। समझ में आया, समझ में आया, हाथ उठाओ, समझ में आया तो हाथ उठाओ। ठीक है, अच्छा लग रहा है क्लास, अच्छा लग रहा है, आर यू फीलिंग गुड? ओके, ठीक है। तो नाउ लेट्स मूव टू एसिड। बात मत करो, बात मत करो, चुप। तो अभी हम क्या करेंगे, हमने रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया, अभी हम पढ़ेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, चलो पहले एसिड के बारे में जानते हैं। वी हैव टू लर्न अबाउट एसिड। छोटा सा चैप्टर है, देखो बंगाली भी लिखना पड़ता है, इंग्लिश भी लिखना पड़ता है, हिंदी मुझे नहीं आता इसलिए हिंदी में नहीं लिखता। ठीक है, एसिड, व्हाट इज एसिड? एसिड का एक बहुत अच्छा, अब आसानी से एसिड को पहचान सकते हो। एसिड का जो टेस्ट है वो थोड़ा अच्छा नहीं है। इफ वी आर बीइंग गिवन जे व्हाट यू विल टेक, व्हाट यू विल टेक टू प्रूव दैट समवन इज एसिडिक, आपको एसिडिक कुछ पदार्थ आपको ग्रहण करना है, उस पदार्थ को ग्रहण करने से आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि ये एसिडिक है। द फर्स्ट एग्जाम्पल दैट कम्स इन आवर माइंड इज लेमन। अगर आपको बोला जाए कि इफ नेम वन फूड फ्रॉम दैट वी कैन आइडेंटिफाई दैट इट इज एसिडिक इन नेचर, इसका जो नेचर है, इसका जो नेचर है, इसका जो नेचर है, इसका जो टेस्ट है, वो कैसा होगा, वो कैसा होगा, वो होगा लेमन लाइक, टक टक बोलते हैं ना, खट्टा खट्टा, खट्टा बोलते हैं ना, खट्टा, लेमन, सॉरी 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 कार्ड, যেমন লেবু, লেবু আর দই, লেবু এবং দই, लेबू एवं दही। तो एसिडिक क्या क्या होता है, समवन व्हिच टेस्ट्स टक, जैसे कि टेस्ट के रकम स्वाद, टक, एसिडेर टेस्टটা কি রকম, এসিডের টেস্টটা হলো টক। ঠিক আছে, তো অ্যাসিডিক, তোমাকে যদি বলে কোনো একটা জিনিসের নাম বলো, কোনো একটা জিনিসের নাম বলো যে জিনিসটা অ্যাসিডিক ইন নেচার, তোমাকে বলা হলো কোনো একটা পদার্থের নাম বলো, কোনো একটা বস্তুর নাম বলো, বা কোনো একটা খাদ্যদ্রব্যের নাম বলো যে বস্তুটার স্বাভাবিক নেচার হলো অ্যাসিড। এই बात मत, যে বস্তুটা তোমাকে, अरे रुको मैं बताऊंगा, रुको रुको। तो आपको बोला गया है कि आप ऐसा कुछ बताओ, ऐसा कुछ खाने के बारे में बताओ
जो आप लोगों को लगे कि ये অ্যাসিডিক ইন নেচার है এমন কোনো খাদ্যের নাম বলো যে খাদ্যটা খাওয়ার দ্বারা তোমার মনে হবে এই খাদ্যটা অ্যাসিডিক ইন নেচার। অ্যাসিডিক ইন নেচার যখন কোনো জিনিস অ্যাসিড হয়, क्या हुआ उमाकांत एकेडमी, कुछ प्रॉब्लम है क्या? कुछ प्रॉब्लम है? ओके देन म्यूट करो। प्रॉब्लम नहीं है तो अनम्यूट क्यों किया? म्यूट करो खुद को, म्यूट योरसेल्फ। अरे म्यूट कर दो ना। ठीक है, तो कहा था मैं, हाँ, তো অ্যাসিডিক ইন নেচার তোমাকে যদি বলা হয় কোনো একটা বস্তুর নাম বলো বা কোনো একটা খাদ্যের নাম বলো যেই খাদ্যটা অ্যাসিডিক ইন নেচার, অ্যাসিড জাতীয় খাদ্য, তখন তুমি কি বলবে? লেবু বলবে, दही बोलबे, एगुली हलो एसिडिक इन नेचर। आप सोचो अगर आपको नींबू दिया जाए और बोलो आप खाओ, कैसा कैसा लगेगा ना? हाँ, दांतों पे कैसा कैसा शिहरण हो जाएगा ना? आपको अगर बोला जाए आप नींबू खाओ तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। नींबू कौन खाता है भाई? नींबू कौन खाता है? कोई खाता है? खाली खाली नींबू कोई खाता है? अच्छा ये छोड़ दो, आपने टेमराइन क्या बोलते हैं, तेतुल का नाम सुना? तेतुल खाते हो आप लोग? तेतुल खाते हो? हाँ, तेतुल हम लोग खाते हैं। जब हम लोग तेतुल खाते हैं ना तो कितना कितना कैसा कैसा हो जाता है ना, हमारा मुंह अंदर से कैसा कैसा हो जाता है। तो ये एसिडिक इन नेचर है। हाँ, ये होता है क्या? एसिड इन नेचर। तो বাংলায় বলি এই যে অ্যাসিড, অ্যাসিড কিরকম হয়? টক টক হয়। অ্যাসিডের টেস্ট, অ্যাসিডের স্বাদ, এখানে আমি লিখেছি দেখো, অ্যাসিডের স্বাদ, স্বাদ मतलब টেস্ট, ঠিক है। অ্যাসিডের স্বাদ কিরকম? অ্যাসিডের স্বাদ হলো টক জাতীয়। যেরকম কি কি एग्जांपल হতে পারে? কি কি एग्जांपल হতে পারে টক জাতীয়? যেরকম লেমন, লেমন মানে হলো লেবু, সে লেবুটা হলো টক জাতীয়, এই জন্য এটা হলো অ্যাসিডিক ইন নেচার, ঠিক আছে। এবং দই, দই অনেক রকমের হয়, দই টক দই হয়, মিষ্টি দই হয়, টক দই হয়, মিষ্টি দই হয়। তো আমরা কি করি, এই যে क्या हुआ? हाँ, বুঝাচ্ছি, দাঁড়াও দাঁড়াও, ওয়েট ওয়েট, মিউট করে বুঝাচ্ছি। এই যে অ্যাসিড, অ্যাসিড মানে হলো, इधर देखो अच्छी तरीके से देखो, অ্যাসিড মানে কি? অ্যাসিডকে সব সময় মনে রাখবে, অ্যাসিড হলো টক। एसिड माने कि एसिड मतलब क्या होता है? एसिड में खट्टा, खट्टा हिंदी में हम बोलते हैं एसिड का मतलब होता है खट्टा, ठीक है। एसिड का मतलब होता है खट्टा। जब कुछ भी एसिडिक होता है मतलब क्या? वो खट्टा होता है। अभी खट्टा क्या क्या होता है? जैसे कि लेमन एसिडिक है, वो खट्टा है। जैसे कि कर्ड, दही, दही हमने सब लोगों ने खाया, लस्सी हमने सब लोगों ने खाया, कैसा टेस्ट है? खट्टा है। तो ये क्या होता है? ये एसिड का नेचर होता है, ये एसिड का नेचर होता है। अच्छा, अभी एसिड का एग्जाम्पल क्या होता है? एसिड का एग्जाम्पल, एसिड का एग्जाम्पल क्या होता है? एसिड का एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ एसिड क्या क्या है? एसिड का एग्जाम्पल क्या क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, लिख लो, काम आएगा। और हाइड्रो, अच्छा चलो इधर लिखते हैं। ये है एसिड का एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ एसिड, बंगाली में लिख दूंगा, पहले ये लिख लो। एसिड का क्या क्या एग्जाम्पल है? सल्फ्यूरिक एसिड 1, 2, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसेट्रा, ठीक है। ये हमारी बॉडी में होता है, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, ये हमारी बॉडी में होता है। लिखो लिखो, जल्दी जल्दी लिखो।
जल्दी लिखो। जल्दी जल्दी लिखो। लिख लिया? Have you written? अच्छा, आप लोग सब लोगों को बोला जाता है कि आप सब लोग, आप लोगों का माइक्रोफोन बंद करो। आप लोगों का माइक्रोफोन बंद करो। अमरपुर एसटी सब लोग आपका माइक्रोफोन बंद रखना। जब मैं बोलूंगा तब अपना माइक्रोफोन ऑन करना। कवि गुरु एसटी बॉयज, प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन। माइक्रोफोन ऑफ करो। कवि गुरु एसटी बॉयज, माइक्रोफोन ऑफ करो। आप लोग क्या हो यार, क्लास के बीच में आप लोग माइक्रोफोन ऑन कर देते हो। कवि गुरु एसटी बॉयज, माइक्रोफोन ऑफ करो तुम्हारा। 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 अरे यार माइक्रोफोन ऑफ तो करो। क्या अभी एसिड का एग्जांपल गया क्या, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अभी बंगाली में जो है, बंगाली में जो लोग है वो जल्दी जल्दी लिख लो। एसिडेर, ओहो, एसिडेर उदाहरण। एसिडेर उदाहरण की सल्फ्यूरिक एसिड, আর এটা কি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। যারা বাংলায় লিখছো তাড়াতাড়ি। তাদের লিখো, যারা বাংলায় লিখছো তারা দেখো অ্যাসিডের উদাহরণগুলি কি কি। একটা হলো সালফিউরিক অ্যাসিড আর একটা হলো हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ताड़ाताड़ी लिखे नाओ, जल्दी जल्दी लिखो। अनंग मोहिनी आप लोग जल्दी जल्दी लिख लो, आप तो बंगाली मीडियम से हो, आप जल्दी जल्दी लिख लो। लिख लिया? ऑल ऑफ यू हैव रिटन? अनंग मोहिनी लिखा है तो हाथ उठाओ, लिख लिया तो हाथ उठाओ, ठीक है ठीक है चलो। अच्छा ये हम लोग रिमूव कर देते। अच्छा अभी हमने एसिड के बारे में पढ़ लिया, अभी हम क्या पढ़ेंगे, एसिड हमारा हो गया, एसिड के बारे में हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। तो अभी हम चलेंगे बेस, अभी हम चलेंगे बेस। बेस मतलब क्षारीय, क्षीय। बेस मतलब होता है क्षारीय, बेस को बंगाली में बोला जाता है क्षारीय। जैसे कि यू हैव टू थिंक अपोजिट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड एसिड एंड बेस। आपको अपोजिट समझना पड़ेगा। जैसे दिन होता है, डे होता है, डे का ऑपोजिट नाइट होता है, व्हाइट होता है, व्हाइट का ऑपोजिट ब्लैक होता है। ऐसे ही एसिड का ऑपोजिट
बेस से, ठीक है। ये शॉर्टकट वे है एसिड और बेस को याद रखने के लिए, ठीक है। एसिड और बेस को ये याद रखने के लिए हम कुछ মেমোরাইজ करते हैं না, আমরা কিছু যখন মনে রাখি কিভাবে মনে রাখি, শর্টকাট ওয়েতে মনে রাখি। আমরা যখন কোনো কিছু মনে রাখার চেষ্টা করি, যখন কোনো কিছু পড়তে বসি, when we try to read something, then we use some techniques to memorize the topic. When we read or when we study, then we use some shortcuts to memorize the topic. हम लोग जब पढ़ते हैं तब हम कुछ शॉर्टकट अप्लाई करते हैं। क्यों शॉर्टकट जो अप्लाई करते हैं, क्यों अप्लाई करते हैं, उसको मेमोराइज करने के लिए हम लोग शॉर्टकट यूज करते हैं, ठीक है। वो जो शॉर्टकट है वही एक शॉर्टकट है एसिड और बेस। एसिडेर विपरीत हलो बेस, एसिड का उल्टा एक फॉर्म है उसको बोला जाता है बेस, बेस का उल्टा एक फॉर्म है उसको बोला जाता है एसिड, ठीक है। अभी हम समझेंगे बेस। तो बेस क्या होता है, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ बेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सोचेंगे टेस्ट क्या होता है। हम बेस बेस बोल रहे हैं, बेस क्या होता है ना, बेस होता है समथिंग व्हिच टेस्ट बिटर। बिटर मतलब तेतो, तेतो, तीता जाके बोले तीता। ये तो समझ में आ रहा है ना। बेस, बेस क्या होता है, बेस मतलब होता है क्षारीय। तो क्षारीय उसका टेस्ट क्या होता है, बीटर, ठीक है। तो अभी आप बोलेंगे सर आपने बोला एसिड का ऑपोजिट है बेस। तो अगर एसिड थोड़ा अगर बेस क्या है, बेस बीटर, बेस अगर बीटर है तो एसिड तो मीठा होना चाहिए। ऐसा कोई बात नहीं, हम लोग टेस्ट में नहीं जा रहे, हम लोग उल्टा रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये जो बेस है, ये बेस का बेंगोली टर्म है क्षारीय। इसका टेस्ट क्या होता है, टेस्ट मतलब स्वाद। स्वाद किरकम है, इसका टेस्ट क्या होता है, टेस्ट होता है बीटर। टेस्ट क्या होता है, टेस्ट होता है बीटर। बीटर मतलब तेतो, ठीक है। तो एसिड का टेस्ट होता है কিরকম হয়, অ্যাসিডের টেস্ট হয় টক টক, আর বেসের টেস্টটা হয় তেতো তেতো। বুঝতে পেরেছো, বেসের টেস্টটা হয় তেতো, ঠিক আছে। और एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल क्या होता है, बेस का एग्जाम्पल क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बेस का टेस्ट क्या होता है, बीटर, टेस्ट की तेतो। एग्जाम्पल हलो सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बुझते पेरेछो, जल्दी लिखो। আমি बेंगोली में अनंगमोहिनी, मैं आप लोगों के लिए बेंगोली में लिख दूंगा। जल्दी लिखो, जल्दी करो यार, कितना गर्मी है आज, बहुत बहुत गर्मी लग रहा है आज। लिख लिया सब लोगों ने, लिख लिया, ठीक है। जल्दी 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 करो, एलडी एसटी बॉयज जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी लिखो। अभी तो पूजा वाइब चल रहा है, अभी सितंबर का महीना है, अक्टूबर में दुर्गा पूजा है, हम सब लोग मौज मस्ती करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, कूदेंगे। तो आप लोग अच्छी तरह से एग्जाम दे देना, ठीक है, अच्छी तरीके से एग्जाम दे देना। एग्जाम में फर्स्ट क्लास नंबर आना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो साइंस के बारे में तो मैं हूं ही, ठीक है। तो अच्छी तरीके से एग्जाम देना। आप लोगों के एग्जाम के लिए ऑल ऑफ द बेस्ट। जब भी एग्जाम हो, पता नहीं कब एग्जाम हो आपका, तो जब भी आप लोगों का एग्जाम हो उसके लिए ऑल द बेस्ट। अच्छी तरीके से एग्जाम दो और बहुत अच्छी से पूजा एंजॉय करो, ठीक है।
नेक्स्ट महीने पूजा है, पूजा का महीना है अक्टूबर, तो उससे पहले जल्दी जल्दी एग्जाम देकर फर्स्ट हो जाओ, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो बहुत बात कर लिया हमने, अभी चलते हैं। अभी हम कहा जाएंगे, हाँ जो लोग बेंगोली मीडियम में है उसके लिए खारी ক্ষারীয় এর উদাহরণ কি হবে? সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড, আর পটাশিয়াম क्या हुआ? मैं तो इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ, बेंगोली में भी लिख रहा हूँ। अच्छा, हमने एसिड बेस के बारे में पढ़ा, एसिड और बेस के बारे में हमने पढ़ लिया, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हमने एसिड और बेस के बारे में पढ़ लिया, आपके बुक में भी थोड़ा बहुत है, अब समझ लो, उसके बाद आप लोग जब बुक देखोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। রিগার্ডিং বেঙ্গলি মিডিয়াম, রিগার্ডিং ইংলিশ মিডিয়াম, তোমরা যদি বইটা দেখো এসিড বেস সম্বন্ধে তোমাদের অল্প ধারণা হয়ে গেছে, এখন তোমরা যদি বইটা খোলো তাহলে তোমরা আরো ক্লিয়ার কনসেপ্ট পেতে পারো। নাও উই মুভ টু সল্ট। सॉल्ट मतलब लवण, ये सब लोगों को पता है, ठीक है, ये सब लोगों को पता है सॉल्ट क्या होता है, ठीक है। एक्चुअली हम लोगों को सॉल्ट, हम लोग जब सॉल्ट के बारे क्या हुआ, हम लोग जब सॉल्ट के बारे में जब डिस्कशन करेंगे हम लोगों को फूड रिलेटेड सॉल्ट ही याद आएगा, लेकिन ये जो फूड रिलेटेड जो सॉल्ट है उससे हमारा थोड़ा बहुत कनेक्शन है, लेकिन ये सॉल्ट क्या होता है, ये सॉल्ट होता है इट मेक्स ए डिफरेंसेस बिटवीन एसिड एंड ए बेस, ठीक है। सॉल्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो हम क्या देखेंगे, NaCl, ये होता है सॉल्ट का एग्जांपल। बेंगोली मीडियम के जो लोग हो वो भी लिख लो, ठीक है। सॉल्ट का एग्जांपल क्या होता है, NaCl, ये होता है बेसिक सॉल्ट का एग्जांपल। हम लोग अगर एसिड और बेस पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को सॉल्ट के बारे में जानना आवश्यक है। जैसे कि हम कोई भी रिएक्शन करेंगे, इफ वी गो टुवर्ड्स ए रिएक्शन, ओके, सपोज कि थोड़ा पीछे जाते हैं, हम लोग थोड़ा पीछे जाते हैं, उसमें हमने पढ़ा एक चैप्टर पढ़ा, वो चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में एक हमने पढ़ा कि हाउ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ये हमने पढ़ा थोड़ा बहुत, ये इस चैप्टर में नहीं है, कॉन्सेप्ट के लिए हम बोल रहे हैं। CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का बेंगोली टर्म क्या है, शालक সংশ্লেষ, ঠিক আছে। বেঙ্গলি মিডিয়াম যারা তাদের জন্য বাংলাতে বলবো, চিন্তা করবে না। শালক সংশ্লেষ যখন আমরা পড়েছিলাম, সেই শালক সংশ্লেষে একটা ছোট্ট জিনিস আছে, কি শালক সংশ্লেষে একটা ছোট্ট জিনিস আছে কি, যে এই যে কার্বন ডাইঅক্সাইডটা, এই কার্বন ডাইঅক্সাইড শালক সংশ্লেষ করতে সাহায্য করে, এই কার্বন ডাইঅক্সাইডটা শালক সংশ্লেষ করতে সাহায্য করে। এই যে সাহায্য করে, এই সাহায্যটা কে দেখিয়েছেন, সায়েন্টিস্ট মোল। সায়েন্টিস্ট মোল
এই জিনিসটাকে দেখিয়েছেন। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, স্যার আমরা তো পড়ছি অ্যাসিড বেস সল্ট, এখানে फोटोसिंथेसिस কোথা থেকে এলো? ये समझने के लिए है, ये इसका जो एक्सपेरिमेंट है उसमें जो सॉल्यूशन हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, उससे हमको याद पड़ेगा कि हमने एसिड बेस में क्या क्या थोड़ा बहुत अभी अभी पढ़ा। तो ये जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है। तो इसके बारे में कौन कहा? मोल ने कहा। तो मोल ने क्या कहा, थोड़ा हम देख लेते हैं। मोल ने कहा, मोल ने एक एक्सपेरिमेंट दिया, उसका नाम है हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। लिखने का जरूरत नहीं, सिर्फ समझो। ठीक है, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। ये हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, उसने एक बीकर लिया, बीकर में सॉल्यूशन दिया, सॉल्यूशन, ठीक है, और सॉल्यूशन के अंदर में, सॉल्यूशन के अंदर में एक पत्ता दिया, एक पत्तल दिया। ठीक है, अच्छी तरीके से समझो। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट क्या है, ये एक बीकर है, बीकर के अंदर सॉल्यूशन है, ठीक है, उस सॉल्यूशन के अंदर में मोल ने क्या किया, एक पत्तल दिया, ठीक है। वो पत्ते के अंदर जो सॉल्यूशन था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड था। ये जो सॉल्यूशन है, इट्स वन टाइप ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। कोई भी हम लोग रिएक्शन करेंगे तो उसमें ये जो सॉल्ट है ना, उसका एक ग्रेट इंपॉर्टेंस है, इसलिए आप लोगों के एसिड और बेस में ये सॉल्ट को इंक्लूड किया गया। ठीक है, समझ में आया? तो हम लोगों ने सॉल्ट के बारे में पढ़ा, सॉल्ट के बारे में पढ़ा। अभी सॉल्ट का एक लवण, सॉल्ट का एक बंगाली में डेफिनेशन है, आप लोग लिख लो। ये होता है सॉल्ट का डेफिनेशन। एग्जाम्पल हमने बोला था NaCl। लिख लो जल्दी जल्दी, लिखे ফেলো তাড়াতাড়ি। অ্যাসিড ও ক্ষারের বিক্রিয়ার পদার্থ। তাড়াতাড়ি লিখো। लिखेছো? अनंग मोहिनी हो गया आप लोगों का? अच्छा ठीक है, ताड़ाताड़ी। इंग्लिश में जो लोग हो उन लोगों को हम लिख देंगे, थोड़ा बहुत वेट करो, थोड़ी देर, 2 मिनट वेट करो। লিখেছো যারা বেঙ্গলি মিডিয়াম? অনঙ্গ মোহিনী, আরে লিখেছো? মুছে ফেলি? ঠিক আছে। अच्छा, अभी जो इंग्लिश में है वो लोग लिखो। सॉल्ट क्या है? द प्रोडक्ट which evolves from the reaction of acid and base. Example, NaCl.
NaCl। देखो ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, दोनों मिलके NaCl हुआ। ठीक है, वी कैन यूज NaCl ऑल्सो एज ए सोल्यूशन। पास में लिख दो, एज ए सोल्यूशन वी कैन ऑल्सो यूज इट। ओके, जल्दी जल्दी लिखो। तो व्हाट इज सॉल्ट? द प्रोडक्ट व्हिच इवॉल्व्स फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। हमने पहले पढ़ा है, तो हमने एक शॉर्टकट पढ़ा है क्या? एसिड का रिवर्स, एसिड का मींस उल्टा फॉर्म होता है बेस, बेस का उल्टा फॉर्म होता है एसिड। ठीक है, तो ऐसे व्हाट इज सॉल्ट? सॉल्ट द प्रोडक्ट व्हिच इवॉल्व्स फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस इज कॉल्ड, इज जनरली एज सॉल्ट। एसिड और बेस का जो प्रोडक्ट है वो होता है सॉल्ट। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखो। उसके बारे में हम इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे बस। हो गया? शैल वी इरेज इट? ओके ओके ओके, ठीक है, लिखो। लिख लिया? रिमूव कर दूं? ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग पढ़ेंगे एक ऐसा चीज which will make a difference between acid and a base। वो होता है pH। इंडिकेटर। तो इंडिकेटर क्या होता है? व्हाट इज इंडिकेटर? इंडिकेटर को बंगाली में बोला जाता है निर्देशक। इंडिकेटर को बंगाली में बोला जाता है निर्देशक। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस इंडिकेटर? ये इंडिकेटर का फंक्शन क्या है? ये इंडिकेटर का फंक्शन है इट मेक्स डिफरेंस। किसमें डिफरेंस? बिटवीन एसिड एंड, ओह आप लोगों को तो ऐसे समझ में नहीं आएगा, एसिड एंड बेस। ठीक है, तो व्हाट इज इंडिकेटर? जल्दी जल्दी समझ लो। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर इट मेक्स डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। समझ में आया? इंडिकेटर क्या होता है? इट मेक्स ए डिफारेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। বাংলাতে যারা আছো কি লিখবে? নির্দেশকের কাজ কি? পার্থক্য তৈরি করা। পার্থক্য কাদের কাদের মধ্যে? পার্থক্য কাদের কাদের মধ্যে তৈরি করবে? অ্যাসিড এবং ক্ষারীয়। ঠিক আছে, इसका एग्जांपल है, एग्जांपल लिख लो लिटमस। लिटमस पेपर, बंगाली में जो लोग हो वो भी लिखो लिटमस पेपर। ठीक है, तो हमारा ये हमारा एसिड बेस चैप्टर हमारा खत्म हो गया अभी। तो आप लोग बुक में पढ़ लेना, तो जो कुछ भी मैंने पढ़ा है उसमें ही है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा इंडिकेटर के बारे में। इट मेक्स डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। इंडिकेटर को बंगाली में बोला जाता है निर्देशक। इंडिकेटर के बांग्लाয় বলা হয় নির্দেশক। নির্দেশক কি করে? অ্যাসিড এবং বেসের মধ্যে, অ্যাসিড এবং ক্ষারীয়ের মধ্যে ডিফারেন্স তৈরি করে। এটাকে কিভাবে ডিনোট করা হয়? পিএইচ। তো পিএইচ অফ অ্যাসিড অথবা পিএইচ অফ বেস। তো এটা কি কিসের দ্বারা করা হয়? এক্সপেরিমেন্ট যদি আমরা করতে চাই এটাকে করা হয় লিটমাস পেপারের দ্বারা। ঠিক আছে, তো আমাদের ক্লাস এখানেই শেষ। कुछ सवाल, एक दो सवाल पूछ लेते हैं। अनंग मोहिनी एक एसिड का एग्जांपल दो, एसिड का एक एग्जांपल दो। अनंग मोहिनी क्या हुआ? अनंग मोहिनी एसिड का एक एग्जांपल दो। एक एग्जांपल है कि हाँ हो गया। ठीक है। चलो आज के लिए क्लास इतना ही।